तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स सरकार में। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि अभी लगातार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम चल रही है। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से हो रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 में मैथ का जिस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है उस सारे क्वेश्चनवा को ले गया। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, इस वीडियो को शुरू से अंत तकला देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप जान पाइएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में कथी पूछ रहा है और किस टॉपिक से कितना पूछ रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, तो कर रहा है प्रथम 5 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या हो। देखिए तो देखिए जब भी हमसे क्वेश्चन में माध्य पूछता है, ठीक है, देखिए तो माध्य का फार्मूला क्या होता है, से सभी संख्याओं का योग और बटा में संख्याओं के संख्या। देखिए तो सम संख्या कहे के मतलब हुआ वैसा संख्या जो 2 से पूरा कर जाए। ठीक है, तो पहला हो गया 2 के बाद हो गया 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। ठीक है, देखिए अब माध्य निकालना है तो सबको जोड़ देंगे। देखिए जोड़ दीजिए। देखिए अब देखेंगे देखिए पूरा क्या होता है, पूरा 5 हुआ, तब क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। देखिए जोड़िए पहले, तो 2 4 6 6 6 12 12 8 20 अब 20 10 30 कितना होगा, तो 30 बट्टा में 5 कितना कट के आएगा 6, तो कितने से होगा 6। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर, देखिए 2 नंबर, देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर देखते हैं इसको। चलिए तो ये क्वेश्चन कथी कर रहा है, ई क्वेश्चन कर रहा है से x² - 4x + 6 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए जब भी हमसे क्वेश्चन में शून्यकों का पूछता है तो गुणनफल, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, देखिए देखा फॉर्मूला क्या होता है, तो सी या बटा में। ठीक है, देखिए अब x² के पहले वाला को बोलते हैं a का मान, इसको बोलते हैं b के मान, इसको c के मान। ठीक है, देखिए तो x² के पहले कथी है x छुपा हुआ। देखिए अब क्वेश्चन में c के मान क्या है 6, तो क्या भर देंगे 6 बटा में a के मान कितना 1, तो कितना भर देंगे 6 बटा 1 के मतलब क्या हुआ 6, कितना ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 4x + 2y = 6 और 8x + 4y = 12 का ग्राफ होगा। देखिए जब भी हमसे क्वेश्चन पूछता है ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सुनिए सबसे पहले जो x के पहले इसको बोलते हैं a1, ठीक है, इसको बोलते हैं b1, इसको बोलते हैं c1। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं a2, इसको बोलते हैं b2, इसको बोलते हैं c2। ठीक है, सुनिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे a1 और बट्टा में a2। देखिए तो a1 के मान कितना है, कहिएगा 4, तो भर देंगे 4। ठीक है, अब a2 के मान कितना है 8। ठीक है, कितना कट के चल जाएगा, तो 1 बट्टा में 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे b1 बट्टा b2। देखिए तो b1 यहाँ है, b2 यहाँ है, बोलिए तो b1 के मान कितना है, भर देंगे 2 और बट्टा में b2 के मान कितना है 4, कितना कट के चल जाएगा, तो 1 बट्टा 2। ठीक है, देखिए अब क्या निकालेंगे c1 बट्टा c2। देखिए तो c1 के मान हो गया 6 और c2 के मान हो गया 12, तो क्या कर देंगे 6 बट्टा में 12, कितना कट के चल जाएगा, तो 1 बट्टा में 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कथी से ई 1 बट्टा 2 मतलब सब आया बराबर। ठीक है, तो कहने के मतलब जब भी आता है सब बराबर। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ होता है समपाती। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, समपाती। ठीक है, देखिए तो क्या इसका आंसर होगा समपाती। ठीक है, देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि a अनुपात b = 4:5 और b अनुपात c = 2:3 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या हो। ठीक है, देखिए तो जब भी हमसे क्वेश्चन में a अनुपात b अनुपात c का मान पूछे, ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, तो a अनुपात में b अनुपात में c। देखिए तो जो ने दिया है पहले क्या दिया है 4:5, फिर क्या दिया है 2:3। ठीक है, देखिए अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब लोग हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले से गुना करेंगे ऐसे सीधा सीधी, फिर करेंगे तिरछा तिरछी और फिर करेंगे करिए गुना, बोलिए हो गया 4 दूना के 8 अनुपात में कितना होगा 5 दूना के 10, यानी क्या आ गया 5 दिया 15, कितना आंसर होगा, तो 8 अनुपात 10 अनुपात 15। ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर क्या होगा तो 8, यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन कथी कर रहा है, 400 बटा 600 का सरलतम रूप क्या हो। देखिए तो जब भी हमसे पूछेगा सरलतम रूप, ठीक है, मतलब पूछ रहा है छोटा रूप। देखिए तो क्या दिया है, तो दिया है 400 और बट्टा में 600, या काटिए बोलिए, तो ये कट गया 2 को 0 2 0 काट 2 दूना के 4 2 3 6, कितना आ गया, तो 2 बट्टा में 3, कितना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 बट्टा में 3। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तो 6 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, 25 के पावर 3 + 54 के पावर 2 का इकाई अंक क्या हो। देखिए तो जब भी हमसे इकाई अंक पूछा, ठीक है, तो आपको क्या बात याद रखना है, 0 1 5 6। ठीक है, मतलब 0 1 5 6 इसका पावर कुछ भी रहेगा ओकर इकाई अंक कितना होगा, ए होगा। बोलिए तो 5 के देखिए 5 है ए में, तो एक क्या होगा 5 होगा। बोलिए अब देखिए हमसे इकाई अंक पूछता, देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, कर देंगे 4 के स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, होता है 16, लेकिन हमको पूछ रहा है इकाई लास्ट में क्या है 6, तो क्या लिखेंगे 6। ठीक है, कितना होगा 6 5 11। ठीक है, देखिए 11 के लास्ट में कितना है 1, तो मतलब 11 के जो है कितना है इकाई अंक, तो क्या बोलेंगे 1, तो उसका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, देखते हैं, देखिए तो क्या आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 65 500 के पावर 34 का इकाई अंक क्या हो। देखिए
तो हमसे फिर पूछ दिया है क्या, ठीक है। अभी हम आपको क्या बताए थे, याद रखना है 0 1 5 ठीक है। अगर इसका पावर कुछ भी दे देगा तो होता है नो चेंज, तो 0 के पावर क्या होगा, 0 ही होगा, तो कैंसिल होगा इसका 0, ठीक है। देखिए अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या करें, देखिए 8 नंबर कथी करा है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, ठीक है। देखिए तो सम संख्या कहे के मतलब कहा हुआ वैसा संख्या जो पूरा 2 से कट जाए, ठीक है। देखिए तो 2 से कटने वाला सबसे संख्या पहले का कौन होता है, 2, तो क्या आंसर होगा 2। देखिए अब 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी। देखिए तो भाज्य संख्या कहे के मतलब का हुआ वैसा संख्या जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और दूसरा से भी कटे, ठीक है। मतलब इसमें कोई बीच में और संख्या एंट्री मार लेगा, ठीक है। देखिए तो कौन होता है 4, ठीक है। देखिए 4 करता है 1 से, ये करता है 2 से, करता है अपने आप से, ठीक है, क्या होगा 4। देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए तो क्वेश्चन कथी कर रहा है, यदि राम किसी काम को 20 दिन में करता है और श्याम उसी काम को करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। देखिए तो मतलब जो राम है वो काम को करता है 20 दिन में, ठीक है, और श्याम करता है 30 दिन में, ठीक है। देखिए अब हमसे पूछ रहा है राम और श्याम, ठीक है, मतलब राम और प्लस में श्याम, ये दोनों मिल के काम को करेगा कर दिन। देखिए तो इसके लिए आपको एक फार्मूला क्या याद रखना है, फार्मूला क्या याद, ए बी और बट्टा में ए प्लस बी, ठीक है। देखिए अब कहिएगा आपका सर जी से इसमें ए बी कौन, देखिए तो ए बी कहे के मतलब पहला का मान हुआ 1 या मान हुआ बी के। देखिए तो ए के मान कितना भर देंगे 20 गुना में, बी के मान भर देंगे 30 बटा में क्या कर देंगे, तो कर देंगे 20 और प्लस में 30। देखिए हल करते बोलिए, तो यहाँ से देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तो ये होगा 20 और गुना में 30, ठीक है। देखिए अब कितना होगा 30 और 20 हो गया 50। देखिए अब यहाँ से कट गया 0 से 0, कितना गया 5 चौका 20, कितना हो गया, अब देखिए 4 तिया 12, कितना आंसर होगा 12 दिन, कितना आंसर होगा 12 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए डी में क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 10 क्वेश्चन में क्या करा है, 11 नंबर क्वेश्चन, तो इकट्ठी करा है ए प्लस बी प्लस का होल स्क्वायर बराबर होता है। देखिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा है, 12 नंबर क्वेश्चन कथी करा है, देखिए तो करा है ए 40/5 प्लस 4 माइनस 5 का मान क्या होगा। देखिए तो इसमें क्वेश्चन पूछता है, देखिए तो इसमें लगेगा रूल बोडमास का। देखिए तो बोडमास के रूल क्या होता है, सबसे पहले काम होता है ब्रैकेट का, उसके बाद भाग का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ घटाओ। देखिए तो पहले ब्रैकेट, देखिए तो ये दोनों के हल करने पर आएगा 5, ठीक है। का बच गया 4 प्लस में -5, देखिए 5 4 हो गया 9, घटाओ में 5 कितना घट के आएगा, तो 4, कितना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब 13 नंबर क्या करेगा, देखिए 13 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो सबसे छोटी सम संख्या और विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखिए तो सबसे छोटी सम संख्या कहे के मतलब क्या हुआ वैसा संख्या जो 2 से पूरा कर जाए, ठीक है। तो सबसे छोटका सम संख्या क्या होता है, तो 2 हो गया। देखिए अब विषम क्या हो गया 1, दोनों के कराए गुणनफल मतलब गुना करना है, कितना 2 1 कम 2, कितना आंसर आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब क्वेश्चन क्या करा, देखिए 14 नंबर करा है अविरोधी समीकरण का आलेख। देखिए तो अविरोधी जो होता है ना उसका आलेख कैसा होता है, तो प्रतिच्छेदी कैसा होता है, प्रतिच्छेदी, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या करा, देखिए 15 नंबर, देखिए 15 क्या करा है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग 50 डिग्री हो तो तीसरा कोण निकाल। देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री, ठीक है, और उसमें से 2 कोण दे दे कितना दे दिया 50 डिग्री, तो एगो कोण कितना होता है जो दिया घटा दे, कितना घट गया, तो घट गया 130, ठीक है। 130 ऑप्शन में कौन नहीं है, ठीक है, मतलब ऑप्शन में गलती है, तो कैंसिल हुआ 130 डिग्री, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन तो इकट्ठी करा है √15 कौन सी संख्या। देखिए तो जब भी हमसे क्वेश्चन पूछेगा संख्या, ठीक है, देखेंगे रूट में है, अगर रूट वाला का वर्गमूल निकलता है तो परिमेय है, ना निकलता है तो अपरिमेय, ठीक है। अब कहेगा सर जी ये वर्गमूल निकलना ना निकलना क्या, देखिए तो निकलने का देखिए मान लीजिए √15 जो नहीं होता कोई के स्क्वायर तो ना होता तो क्या होगा अपरिमेय, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन क्या करा, देखिए 17 नंबर तो कह रहा है 1 2 3 4 1 1 5 6 का बहुलक होगी। जब भी हमसे क्वेश्चन पूछता है बहुलक, तो बहुलक में करना है, देखना है सबसे बेसी बार कौन आया। देखिए तो सबसे बेसी बार कौन आया, 1 आया, 1 2 3 तक 3 बार आया 1, तो क्या हुआ 1। देखिए अब क्वेश्चन 18 नंबर क्या करा क्वेश्चन, तो कह रहा है 100 200 की वर्ग चिन्ह क्या हो। जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछता है देखिए वर्ग चिन्ह, ठीक है, तो ये जो दिया है ना वर्ग अंतराल, इसको जोड़ के 2 से कर दीजिए भाग, तो कितना होगा 200 और 100 हो गया 300, और 300 बटा में 2 कितना होगा 150, ठीक है, और 150 ऑप्शन में नहीं तो कैंसिल होगा 150, ठीक है। इसमें क्या होगा 150 कर दीजिए ए नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 19 नंबर कह रहा है 400 प्लस से 500 भागा 3 का मान क्या होगा, ठीक है, तो इसमें पहले जोड़ देंगे। देखिए तो कितना होगा 5 4 हो गया 900, और 900 भागा में 3, ठीक है, तो कट गया 3 3 9, कितना आ गया 300, कितना आंसर होगा 300, ऑप्शन नंबर सी 300, कितना होगा 300। देखिए अब 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। देखिए तो मूल बिंदु से दूरी के फॉर्मूला क्या होता है, रूट में होता है x का स्क्वायर अब प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में x के मान क्या है, तो कहेगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए
अब 3 के स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस में 16, ठीक है। अब 16 9 को जोड़ने पर कितना आएगा, तो रूट में 25, अब 25 के होता है वर्गमूल काय के, तो होता है 5 के। ऑप्शन नंबर डी, क्या ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।